हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट जो आपका होना है 2025 के बारे में। अभी हाल ही में सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट कब तक आएगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसमें आपको संपूर्ण की कंप्लीट जानकारी दी जाएगी और फ्री सॉफ्टवेयर क्या है उसके बारे में भी बताया जाएगा, किससे आप फ्री सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद कैसे आप 100% एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं और आपका वर्ड 30 इसमें मांगा जाता है 30 वर्ड पर मिनट, लेकिन आप 35 तक कैसे अचीव कर सकते हैं। और आपको क्या मेजर्स गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप गलती अब करते हैं तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि आपने सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपको बहुत बहुत सावधानी पूर्वक इस एग्ज़ाम को हल्के में ना लेते हुए बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट का कंप्लीट गाइडेंस के बारे में। इसमें कुछ आपको टिप्स और ट्रिक्स दिया जाएगा ताकि आपका एरर इम्प्रूवमेंट हो। और ये आप देख रहे हैं मैथ की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब टाइपिंग टेस्ट की ओवरव्यू की अगर बात करें हम, इसमें आपको 10 मिनट्स दिए जाते हैं। और इसमें या तो आप हिंदी में कर सकते हैं या फिर आप इंग्लिश में कर सकते हैं। पिछली बार क्या हुआ था, जब 2019 वाला आरआरबी का एग्ज़ाम था एनटीपीसी का, तो इसके एग्ज़ाम 2022 में हुए थे। ठीक है, उस टाइम क्या काफ़ी लंबा टाइम होने के कारण स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस के लिए एक बार सॉफ्टवेयर को ओपन किया गया था कि आप किस भाषा में, हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं, किस भाषा में आप टाइपिंग करना चाहते हैं। ये सीबीटी 2 के रिजल्ट के टाइम ही आया था। हो सकता है इस बार भी आए। तो अगर आपको इंग्लिश में देना है तो आपको चूज करना है, अगर हिंदी में देना है तो उसको आप चूज कर सकते हैं। वो भी आपको बहुत जल्द ही दिखने मिल जाएगा, आज से 15 से 20 दिन के अंदर। हो सकता है इस ये चीज़ भी, जैसे रिजल्ट आएगा वैसे ही आपको ये चीज़ भी दिखने को मिल जाएगा। हो सकता है इस बार अगर ना दे, क्योंकि आपसे फॉर्म भरवाने के टाइम ही ये मांग लिया गया था आप किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको देता है तो आपको कर लेनी है। हालांकि अगर आप नहीं चूज करते हैं तो आपका जो है अपने आप इंग्लिश में आपको देना पड़ जाएगा। पिछली बार ऐसा ही हुआ था, इस बार का पता नहीं क्या होता है। और ये टाइपिंग जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर में है। और इस बार जो टाइपिंग होने वाला है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, यानी कि आपको कंप्यूटर दिया जाएगा। पिछले बार भी हालांकि ऐसे ही हुआ था, लेकिन बहुत पहले रेलवे में जो होता है टाइपिंग, टाइप राइटर पे होता था। वो आपने कोर्ट के सामने देखा हो कि खट 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 करके मारते हुए, जो इसमें कि कोई ड्राफ्ट वगैरह, कोई नोटिस वगैरह लिखना होता था टाइपराइटर पे। जैसे कि आपने देखा वो नायक मूवी में जो होता है, उसमें टाइपराइटर पे वो उसका रिजग्नेशन टाइप किया जाता है, तो उस तरीके से। लेकिन अब इसके टेंशन वाली बात नहीं है, आप जिस कीबोर्ड पर टाइप करते हैं उसी पर। हाँ, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि आपको किस तरह के कीबोर्ड पे करनी प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने दिया हुआ है एसएससी का, मैंने दिया हुआ है, तो मुझे टाइपिंग का एक ठीक ठाक आइडिया है कि किस तरह का कीबोर्ड मिलता है एग्जाम सेंटर पे। आपको अभी के टाइम में जो रेलवे का हो या एसएससी का हो, जो कंप्यूटर सेंटर, वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पे जो आपको कंप्यूटर का कीबोर्ड मिलता है, ठीक है, वो उसमें काफ़ी धूल होता है जमा हुआ, जिसके कारण वो बहुत हार्ड हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कोई भी हार्ड कीबोर्ड लेनी है, जो कीबोर्ड बहुत दिन से रखा हो, बहुत मतलब ख़राब किस्म का कीबोर्ड आपको लेना है। उतनी अच्छी नहीं कि काफ़ी स्मूथ चल रही हो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम हॉल में वैसे ही कीबोर्ड दिए जाएंगे जिसका बटन काफ़ी हार्ड होगा। और अगर अपने हार्ड पे प्रैक्टिस करके आप जाते हैं कीबोर्ड पर जिसका बटन काफ़ी हार्ड, बहुत मतलब हार्ड हो कीबोर्ड, वो कीबोर्ड पे अगर प्रैक्टिस करके जाता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको हार्ड कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करनी है। मार्केट से जाके 200-250 रुपये में कोई भी कीबोर्ड लेना है, लेकिन याद रखना है कि महंगे ब्रांडेड के कीबोर्ड नहीं लेना है, क्योंकि जो महंगे कीबोर्ड होते हैं वो काफ़ी ईजी होते हैं, उसका बटन दबाना इतना इतना सॉफ्ट होता है कि आप बहुत स्पीड कर पाते हैं। आपको याद रखना है कि आपको कीबोर्ड हार्ड लेना है, नहीं तो मैंने बहुतों को देखा है जिसकी स्पीड तो बहुत अच्छी थी, लेकिन कीबोर्ड हार्ड होने के कारण उसका स्पीड नहीं बन पाया वहाँ। इसलिए आप प्रैक्टिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन की करके जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें या तो आपको 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में चाहिए मिनिमम स्पीड,
या 25 चाहिए हिंदी में, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। बैक स्पेस इसमें अलाउ नहीं होता है, जिसके कारण से मैक्सिमम स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। आपको याद रख, इसी बात पर ध्यान देना है कि इसमें एरर जो होता है वो 5% होता है, यानी कि अगर आपने 5% से ज़्यादा एरर किया तो आप टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आपकी सारी की हुई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। CBT 1 हो, CBT 2 हो, कितनी कष्ट से आपने CBT 1 निकाला, फिर CBT 2 निकाला, अगर आप टाइपिंग नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसमें पेसेज जो होता है वो फिक्स्ड रहता है, यानी कि आपको 300 वर्ड्स ही दिए जाएंगे, जिसके कारण अगर आपको मान के चलते हैं कोई पेसेज है 300 वर्ड्स हैं, जैसे ही आप ख़त्म करते हैं तो आपका 30 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड आएगा। ठीक है, अगर मान के चलते हैं आपसे एक वर्ड कहीं पे, चाहे ईज हो, एम हो, आर हो, कोई छोटा सा वर्ड भी अगर मिस हो गया तो आपका ये 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड अचीव नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आप टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए रेलवे में पिछली बार क्या हुआ था कि ये कहा गया था कि अगर आप टाइपिंग आपका समाप्त हो जाता है तो आप शुरू से, यानी कि जहाँ से पेसेज स्टार्ट हुआ था वहाँ से या तो इंटर या फिर नेक्स्ट दबा के, शिफ्ट दबा के भी स्टार्ट कर सकते हैं, और आपको टाइप पेसेज को रीटाइप करना है। आप मान के चले 1 लाइन 2 लाइन कर देंगे तो आपका 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड अचीव हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना, ये मेजर बात है जो आपको कोई नहीं बताएगा। टाइपिंग पेसेज लिमिट होता है, हाँ बिल्कुल होता है, मैंने बताया कि पेसेज लिमिटेड होता है, आपको इसमें 300 वर्ड्स ही मिलते हैं। ठीक है, और 10 मिनट में करना होता है, और कॉपी पेस्ट अलाउ नहीं होता है। उसके बाद एक्यूरेसी और स्पीड दोनों चेक की जाती है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपकी 95% प्लस एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी कि आप 15 से ज़्यादा गलत नहीं कर सकते हैं 300 में से। अगर आप इसको निकालेंगे तो ये 5% होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 15 से ज़्यादा आपको गलत नहीं करना है। अब मैं बात करता हूँ कि आप इसमें कैसे एक्यूरेसी पे काम कैसे कर सकते हैं। आपको जैसे पेसेज कोई लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको पेसेज बहुत सावधानी से करनी है। शुरुआत में अपनी स्पीड हल्का स्लो रख सकते हैं। शुरुआत में स्पीड ज़्यादा फास्ट नहीं रखनी है और ज़्यादा स्लो भी नहीं रखनी है, एक मीडियम स्पीड में रखनी है, ताकि आप जो, और हाँ, जैसे आप कोई टाइप करते जा रहे हैं, ठीक है, तो जो छोटे वर्ड है, जैसे ईज हो गया, एम हो गया, ऑल्सो हो गया, देयर हो गया, इन सब को की प्रैक्टिस हर किसी की बहुत अच्छी होती है, तो इस पर आप फास्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे एसेसिबिलेशन हो गया, कोई बहुत बड़ा एसेसिनेशन हो गया, कोई बहुत बड़ा वर्ड हो गया, जैसे कि एस्क्रिप्शन हो गया, जिसको आरो बोलते हैं, एस्क्रिप्शन हो गया, जैसे कुछ नया वर्ड हो गया, बड़ा वर्ड हो गया, वहाँ आपको हल्का स्लो करना है और बहुत सावधानी से करनी है। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि तो आपको क्या ध्यान रखना है कि छोटा वर्ड को जल्दी करना है और बड़ा वर्ड को थोड़ा सा स्लो करना है, और शुरुआत में स्पीड बहुत फास्ट नहीं रखनी है। जैसे ही आपके 6-7 मिनट होंगे तो आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है, और बहुत स्लो भी नहीं करनी है, शुरुआत से एक मीडियम स्पीड में करना है, और लास्ट में हल्की स्पीड बढ़ानी है। अगर आप 5 से 6 मिनट बहुत अच्छे से कर पाएंगे बिना एरर के, तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही अच्छा रहेगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। दूसरी बात, जब आप गलती करते हैं ना टाइपिंग में, तो इस बात का ध्यान रहे कि आप जब गलती करते हैं तो लगातार गलती होती है, इसलिए जैसे ही एक गलती हो आपको हल्का स्लो हो जाना है, कि अगर अब जल्दी गलती नहीं होने देना है, नहीं तो आप एक गलती हुआ, फ्रस्ट्रेशन में दूसरा गलती, तीसरा गलती, 5-5 गलती तुरंत हो जाएंगे 1 से 2 लाइन के अंदर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एसएससी और रेलवे के टाइपिंग में क्या डिफरेंस होता है, तो रेलवे एनटीपीसी का जो टाइपिंग होता है इसमें पैसेज फिक्स होता है, जबकि इसमें पैसेज बहुत बड़ा होता है। हालांकि इसमें भी ख़त्म हो जाता है पैसेज, अगर, लेकिन इसमें और इसमें एक डिफरेंस होता है। इसमें अगर आप रिपीटेशन करते हैं, शुरुआत से रिपीटेशन करते हैं, तो वो एरर में काउंट कर लिया जाता है। मेरे कई दोस्त हैं जिसने रिपीट किया था और उसकी सिलेक्शन नहीं हो पाया था सीजीएल 2022 में। ठीक है, टाइपिंग में फेल, मैं भी उसका एक शिकार हूँ। मुझे इन्विजिलेटर ने बोला कि आप रीटाइप कर दीजिए, और मैंने कर दिया, पता चला वो एरर में काउंट हो गया। और इसमें टाइपिंग में रिपीटेशन अलाउ होता है, इसलिए आपको दोनों बात बहुत ध्यान समझनी है कि एनटीपीसी में आप रीटाइप कर सकते हैं, जबकि सीजीएल और सीएचएसएल में, एसएससी के सीजीएल सीएचएसएल में आप रीटाइप नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको 10 मिनट्स का मिलता है और 1 मिनट का करीब मॉक मिलता है।
पहले आपको 1 मिनट का मॉक टाइप मिलेगा, और ताकि आप चेक कर लें कि आपका कीबोर्ड वगैरह सही से काम कर रहा नहीं कर रहा। आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर कीबोर्ड एक बार गलत मिल गया, आपका टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो गया 10 मिनट का, उस बीच में आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जो आपको 1 मिनट का मॉक दिया गया है, इसमें आप हर एक की को बहुत अच्छे से चेक कर लें, कहीं कीबोर्ड अटकता तो नहीं, कोई की फंसता तो नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा। बाद में आप कुछ करते रह जाएंगे, चिल्लाते रह जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ सबको अपने अपने से मतलब है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। इसमें स्पीड या तो इंग्लिश में 30 चाहिए एनटीपीसी में, या 25 हिंदी में चाहिए। इसमें 35 चाहिए होता है इंग्लिश के लिए। ये आसान होता है एसएससी का, क्योंकि इसमें बैक स्पेस अलाउ होता है, तो गलती होने के बाद भी लोग मार देते हैं। इसमें 5% ही अलाउ रहता है एरर, लेकिन इसमें बैक स्पेस नहीं रहता तो लोग आराम से मार देते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा गेम एक्यूरेसी का ही होता है एनटीपीसी में। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एनटीपीसी में एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। एक्यूरेसी के कारण ही बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, इसको हल्के में नहीं लेना है। अब कुछ टिप्स और ट्रिक्स है। आपको डेली, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आपको 30 मिनट्स एटलीस्ट डेली प्रैक्टिस करनी है। फिर भी आपकी चाहे 40 हो, 38 हो, एक्यूरेसी कितनी भी आ रही हो, आपको डेली 30 मिनट्स हो, ताकि आप एक स्पीड, आप एक रिदम में रहें। ठीक है, एक आप होता है ना मोमेंटम बना रहे आपका। दूसरी बात, अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी नहीं है तो आप एटलीस्ट 2 to 3 आवर कर सकते हैं डेली। 4 भी कर सकते हैं, आपकी बहुत दिक्कत है तो। अगर आप इतना भी डेली करते हैं ना अभी के टाइम में, 4 आवर, अगर 20 पूरा बिल्कुल भी नहीं आता, 5-10 स्पीड आ रहा तो आप 4 घंटे कीजिए, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम। 3 कर सकते हैं आप अगर आपकी स्पीड 20-30 है। और अगर आपकी स्पीड 30+ है तब आप 2 घंटे ज़रूर करें। अगर आपकी 40+ है तो आपको 30 मिनट्स तो ज़रूर करनी है। ठीक है। आपको फोकस करना है एक्यूरेसी पे। सबसे पहले आपकी एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी। ठीक है, एक्यूरेसी के कारण ही, स्पीड बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है 30 लाना, एक्यूरेसी 95+ लाना बैक स्पेस के साथ, विदाउट बैक स्पेस, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। ठीक है। और आपको प्रैक्टिस करनी है कोई ऑफिशियल सॉफ्टवेयर पे। आपको अननेसेसरी अवॉइड अननेसेसरी करेक्शंस, मतलब वो जो करेक्शन करते हैं आप बैक स्पेस वाला, आपको यूज ही नहीं करना है। अगर आप कीबोर्ड है, अगर आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो कीबोर्ड का बैक स्पेस का जो की है उसको उखाड़ कर फेंक दीजिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का बात है। 200-250 रुपये में तो कीबोर्ड मिलता है। ठीक है, मैंने बता दिया किस तरह के कीबोर्ड पे करना है। कीबोर्ड आपका बहुत रफ़ क्वालिटी का होना चाहिए, बहुत हार्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप हार्ड प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो वहाँ एग्ज़ाम हॉल में आपको हार्ड मिलेगा, आप फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको आदत रहेगा सॉफ्ट सॉफ्ट खाने का। ठीक है। आप सिंपल समझें कि अगर आपको कोई चीज़, बहुत इजी चीज़ आप करने की आदत है और थोड़ा सा भी हार्ड मिल गया तो फिर आदमी उसको बैलेंस नहीं कर पाता। इसीलिए आप अभी से उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को चलें। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर और क्या प्रैक्टिस सजेशंस है, आप टाइपिंग मास्टर यूज कर सकते हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए। रेलवे के लिए कुछ सॉफ्टवेयर और साइट है, उसके बारे में बता देता हूँ। और ये RRB भी नहीं है, ये फ्री टाइपिंग क्लासेस, ये फ्री है। यहाँ पे RRB नहीं है, यहाँ फ्री है। फ्री टाइपिंग क्लासेस.com पर आप जाएंगे तो यहाँ पर 50+ जो है फ्री में अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है सॉफ्टवेयर। और कुछ सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं, अगर आप पेड लेना चाहते हैं तो EZ-SSC का है। ठीक है, .com EZ-SSC, उसमें भी रेलवे के मिल जाएंगे। एक RKC नवादा है, RKC नवादा। इस पे जो मॉक है और इस पे जो मॉक है वो एकदम एक जो होता है ना एनटीपीसी में जैसा आएगा बिल्कुल वैसा ही होगा, सेम टू सेम। और मैंने एक बताया आपको, जो फ्री अगर आप लगाना चाहते हैं तो फ्री के लिए कौन सा है, फ्री लिखना है आपको, फ्री टाइपिंग क्लासेस.com। ठीक है, classes.com, फ्री टाइपिंग क्लास या classes.com मारेंगे आ जाएगा। उसमें आपको एग्ज़ाम सेक्शन में जाके एनटीपीसी करना, RRB NTPC 50+ है उस पर अवेलेबल, तो आप इजीली इस पर भी प्रैक्टिस करके भी एग्ज़ाम देंगे तो भी आपका हो जाएगा। लेकिन आपको बार बार मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको बैक स्पेस अलाउ नहीं, यूज नहीं करना, बैक स्पेस यूज नहीं करना है। ठीक। अब कुछ और बातें हैं, जैसे कि कुछ एडवाइस है फाइनल, आप प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाता है। अपने आप पर विश्वास रखें, आप ये बहुत ईजिली कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। बस आपको पेशेंस के साथ लगे रहना है, फोकस के साथ और पेशेंस के साथ आपको ये टाइपिंग करनी है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और ये अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपके लाइफ में थोड़ा सा वैल्यू ऐड किया हो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए।